पड़े 10,000 and 10,001 onwards. This is 5%, 8%, 11, 14, 17 and 10. ये जो फिगर है ये पीवी है, इसको बोलते हैं पॉइंट वैल्यू। क्या बोलते हैं अपन? 1 PV is equal to 30 rupees. 1 PV is equal to 30. जैसे हमारे आईपी होता था ना, क्या पीवी, ठीक। मैं आपको वेस्टेज में जुड़ने का फायदे बताता हूं। मैं भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप वेस्टेज में आके क्या फायदा कमा सकते हैं। किसी को बिना जोड़े भी, किसी को भाई किसी और कंपनी में किसी को बिना जोड़े पैसे आते हैं क्या? क्या फायदा होता है कोई? आपने कहीं सूट लिया और किसी को नहीं जोड़ा, आपको क्या फायदा हुआ? 16 की लग गई। अब तो ऐसा बोल सकता हूँ ना, मुझे पता है। अब आप बोलेंगे पहले नहीं पता था, नहीं पता था भाई, पता होता तो पहले कर लेते थे। सो फायदा क्या है आपको वेस्टेज में जुड़ने का कि सबसे पहले आपको बदलनी है अपनी शॉप। चेंज योर शॉप, चेंज योर, अपनी दुकान बदल लीजिए। जो सामान आप बाजार से खरीद रहे थे, आप बाजार से मत खरीदिए, इस दुकान से खरीदिए जिसका नाम है वेस्टेज। बाजार में आपको मान लेते हैं टूथपेस्ट खरीदना था, या टी खरीदी थी, या कॉफी खरीदी थी, या शैम्पू खरीदना था, कुछ भी एबीसी। मान लेते हैं आपको शैम्पू खरीदना था क्लिनिक प्लस का, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और उसका रेट था 120 रुपए। इसमें बोलता हूं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। शैम्पू 120 रुपए का था, कॉफी मान लेते हैं 200 रुपए की थी, टी मान लेते हैं 110 रुपए की थी, टूथपेस्ट 110 रुपए का था, ऐसा मान लेते हैं कुछ, है ना। आपने ये 4 सामान लिए बिग बाजार से या इजी डे से या 24/7 से, या आप लेते हैं सिर्फ ये 4 सामान लेके आए बाजार से, तो 110, 110, 220, 220 और 200, 420, 420 और 120, 540। यानी आपने 540 रुपए दिए और सामान लेके आ गए। ऐसे ही होता था। हाँ जी, ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, एबीसीडी, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं। वो करता क्या था, जैसे आपने दिए उसके हाथ में मशीन रहती थी, वो करता टूं, बारकोड स्कैन करता था वो और बिल निकाल के देता था और आपको इतना पैसा देना होता था उसको, राइट। लेकिन जिससे आप खरीद रहे थे 540 का, उसको 540 का नहीं पड़ा था, उसको कुछ मार्जिन रहा होगा इसमें, है ना। और उस मार्जिन को मैं बोलता हूँ डीलर प्राइस। उसको किसी और रेट पे मिलता है, यानी उसको जो शैम्पू आपको 120 रुपए का उसने दिया है, उसको मिलता है, मान लेते हैं कॉफी जो 200 रुपए की मिलती थी, मान लेते हैं उसको मिलती है, टी 110 रुपए की थी, उसको मिलती है 100 रुपए की, और टूथपेस्ट जो 110 रुपए का था वो मिलता है उसको, यानी कि 480। यानी उसको ये सामान कितने का पड़ा था? 480 रुपए का। उसने कितने का बेचा अपन को? यानी उसने इसमें 60 रुपए। क्या मैं ठीक हूं? ये अमाउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन गणित यही है। यानी उसको कितने पैसे बच रहे थे इसमें? ऐसा है कि नहीं है? यस। तो पहला फायदा आपको वेस्टेज माने का ये है कि आपको सारा का सारा सामान आप एमआरपी पे नहीं मिलेगा, डीलर प्राइस। एक कस्टमर जब वेस्टेज में आता है, वो किसी को जोड़े कि ना जोड़े, उसका फायदा शुरू हो जाता है कि एमआरपी का सामान आपको, एमआरपी प्रिंट तो होगा प्रोडक्ट के ऊपर, तो एमआरपी ही प्रिंट होगा, लेकिन आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। पहला फायदा, गॉट इट। कोई भी सामान लोगे एमआरपी पे नहीं मिलेगा आपको। अब तक किस पे खरीद रहे थे? एमआरपी खरीद रहे थे कि नहीं खरीदे? हंसी हंसी दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे पैसा? 2-3 किलो की पर्ची देता था, बिग बाजार वाला देता था कि नहीं? बीच में कहता 4280, कार्ड देते थे 4280 रुपए। हेलो, ठीक है। तो अभी पर्ची निकलेगी ये वाली, और मान लेते हैं आपने महीने का 3000 रुपए का सामान खरीदा, एग्जांपल दे रहा हूं, जिसकी एमआरपी 3000 रुपए है, तो उसको तो ये 2400-2500 का ही पड़ा होगा, है ना। 2500 मान लेते हैं। अब कितने का पड़ेगा अपने को? 2500 का, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? कितने महीने का? 1 महीने का। अगर 12 महीने हम ऐसी शॉपिंग करते तो कितने पैसे बचा लेते? 6000। पुरानी कहावत है, मनी सेव इज मनी अर्न, यानी ये कमा लिया हमने।
अगर 10 साल यहां शॉपिंग करता तो पैसे कमाता, वो वेस्टेज में जुड़ा, उसने किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, किसी को मेंबर नहीं बनाया दूसरी भाषा में, स्टिल 10 साल में कितने पैसे कमा सकता है वो? कमाता क्या नहीं कमाता यार? 100%। ये पहला मुनाफा है कि वो सामान एमआरपी पे नहीं लेगा, वो डीपी पे लेगा। गॉट इट? और बहुत सारा सामान है, आटा चावल दावल सब कुछ है जो आप खरीदते हैं घर गृहस्थी के, एमआरपी पे नहीं मिलेगा, डीलर प्राइस है। और हर प्रोडक्ट का एक पीवी है, वो पीवी क्या है बाद में बताता हूं। ये समझ में आया पहला फंडा कि जुड़ने वाले का फायदा क्या है? चाहे तो वो डीपी पे लेके अपनी दुकान में एमआरपी पे बेचेगा तो भी कमा सकता है। एक आदमी ने हमसे डीलर प्राइस पे खरीद लिया, लेकिन प्रिंट तो एमआरपी है, वो अपने घर के आगे दुकान जो उसने खोल रखी है उस पर रख के एमआरपी पे बेच के भी तो मुनाफा कमा सकता है। फंडा क्लियर हो गया? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉफिट। और अभी तक हमने उसको स्पॉन्सरशिप करने को नहीं कहा किसी को, अभी तक हमने उसको नहीं बोला कि तेरे को मेंबर बनाने हैं। अभी हम उसको सिर्फ दुकान बदलने के फायदे बता रहे हैं। फायदा नंबर 2, ये पहला फायदा हो गया रिटेल प्रॉफिट। अब फायदा नंबर 2 क्या है? फायदा नंबर 2 ये है तो कि वो सितंबर में 3000 रुपए का सामान खरीद रहा है, जबकि है कितने का वो? मोटा मोटा है ना। अक्टूबर में उसने कितने का लिया फिर से? है कितने का ये? 36। नवंबर में फिर से लिया, है कितने का ये? 36। और दिसंबर में 3000 का लिया, है कितने का ये? यानी 4 महीने अगर 3-3 हजार रुपए का लिया तो 2400 रुपए बचा लिए। ये तो प्रॉफिट हमने पहले समझ लिया है ना, डीलर और एमआरपी। अब कंपनी ये कहती है कि भैया संतोष बाबू, अगर आप 4 महीने 3-3 हजार का सामान ले लेते हैं तो हम जनवरी में आपको 3000 रुपए का सामान फ्री गिफ्ट देंगे। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या आप 4 महीने 3-3 हजार का सामान लेंगे तो 5वें महीने आपको 3000 रुपए का प्रोडक्ट जो आपका मन करेगा वो ले सकते। कहीं और दुकान पे ऐसा था क्या? वो 4 महीने राशन लेने जाता हो, राशन वाला बोलता हो कि 5वें महीने 3000 का फ्री है, नहीं जरूरी नहीं कि 3, अगर 4 महीने 2-2 हजार का लेंगे तो 5वें महीने 2000 का फ्री है, 4 महीने 1000 का लेंगे तो 5वें महीने। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 महीने 1-1 करोड़ का लेंगे तो 5वें महीने 1 करोड़ फ्री। लूट लोगे तुम तो। कंपनी ने 3000 की कैप लिमिट लगा दी है। तुम्हारे लिए है, मुनाफा पूरी मत करना यहाँ पे, तुम तो बजा दोगे हमारी। बाइनरी वाले खतरनाक लोग हो तुम। अच्छा बाइनरी वाले डरते बहुत है लोग, कह रहे हैं तो तूफान मचा देंगे 6 महीने में। ये तो पहाड़ में से पानी निकाल रहे थे, पहाड़ में पानी निकाल रहे थे यार हम। सो दिस इज द सेकंड प्रॉफिट जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इफ यू बाय प्रोडक्ट्स फॉर 3,000, कंसिस्टेंसी फॉर द 4 मंथ यू विल गेट 5th मंथ फ्री। यानी कि अगर आप साल में 3-3 हजार का सामान हर महीने खरीदेंगे तो 12 36, ये सामान एक्चुअली में तो होगा 42,000 रुपए का। एमआरपी तो हो सकता है इसकी 42,000 रुपए की हो, यानी 42 का सामान 36 में लिया तो कितने पैसा बचा है? 6,000 रुपए बचा है। आप 42 का हर महीने 3-3 हजार का लिया तो पूरे साल में बचत कितनी करी? लेकिन 36,000 का सामान 12 महीने लिया तो 3 बार 3-3 हजार का फ्री मिला। कितना पैसा बचाया उसने? 15 और अगर 10 साल खरीदा 1.5 लाख, ये उसकी बचत हो गई यार। अभी भी हम उसको नहीं बोल रहे कि तूने किसी को मेंबर बनाना है, अभी भी हम उसको बोल रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ के तुझे क्या फायदा होगा। वहां पर हम उसको बोलते थे जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक तुझे फायदा ना तुझको होगा साले और ना अपने को होगा। तो डंडा दे रहे थे गेस्ट ला, कह रहे नहीं आ रहे भाई, हम बोलते ला, कहता भाई आ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। हम बोलते साला हम पागल है ला रहे, तो उसका दर्द समझ ही नहीं पा रहे, वो कह रहे भाई नहीं आ रहा कोई। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई किसी को मतलब चावल हमारे से ले ले, बस इतना कर ले जो तू बाजार से खरीद रहा है। ये वो कर सकता है कि नहीं? तो यहाँ काम थोड़ा सा आसान है कि अगर वो 15,000 रुपए साल कैसे बचाएगा तो 10 साल में वो 1.5 लाख रुपए बचा सकता है। संभावना है पूरी की, राइट? और मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1.5 लाख रुपए कम होती है।
होती कि नहीं होती? मैं 2 दिन से एग्जांपल दे रहा हूँ कि गाड़ी से उतरते हो मेरा 1 रुपये का सिक्का गिर जाएगा तो मैं उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा? चाहे मर्सिडीज उतर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ दूंगा, अरे छोड़ अपना मर्सिडीज है, तुरंत रुकूंगा पहले और सिक्का अगर खड़ा होकर जाएगा आगे उसके पीछे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? जाऊंगा ना, जब तक आगे जाएगा मैं साला पीछा करूंगा। और गलती से अगर वो गाड़ी के नीचे चला जाए तो घुटनों के ऊपर बैठूंगा और जहां तक हाथ जाता है वहां तक उसको पकड़ के साले को, यानी कहने का मतलब है कि पैसा 1-1 रुपया भी हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता? तो वो सिर्फ कस्टमर बन के 1.5 लाख रुपए 10 साल में पैसा बचा सकता है। इतना क्लियर हो गया? ये सेकंड प्रॉफिट है जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। गॉट इट? फायदा नंबर 3, अभी भी हम उसको नहीं बोल रहे कि तेरे को किसी को जोड़ना है, क्योंकि हम तो जुड़ते ही उसको बोलते थे जोड़ना चालू कर बेटा। कह रहा भाई मैं किसको बोलूंगा? तो यहां पे दिक्कत है। प्रॉफिट नंबर 3 क्या है? जुड़ते ही हम उसको कह रहे हैं कि हर 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में शॉपिंग करने की आदत डाल। हर 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में शॉपिंग करने की आदत डाल। अगर किसी भी महीने में 2 और 5 के बीच में तू 2,500 रुपए की शॉपिंग कर लेता है, यानी एक ही बिल तेरा कितने रुपए का बन जाता है? 2,500 का वैसे भी ले रहा था ना, 8-9 तारीख का तो ले ही रहा था। हम उसको कह रहे हैं 8-9 को मत ले बेटा, 4 को ले ले, 3 को ले ले, है ना? तो बोलता मैं 3 को क्यों लूं? तो मैं बताता हूं क्यों ले। जितने भी लोग 2 तारीख और 5 तारीख के बीच में 2500 रुपए की शॉपिंग करेंगे, कंपनी उसका एक लकी ड्रॉ निकालती है। क्या निकालती है? लकी ड्रॉ निकालती है। मान लेते हैं 1000 लोगों ने करी, इसका लकी ड्रॉ निकलता है, ऊपर हेड ऑफिस है वही निकलता है, मशीन लगी है, बहुत बड़ी लकी ड्रॉ की, स्टार्ट एंड स्टॉप, सारे आईडी नंबर डाल दिए जाते हैं उसमें, स्टार्ट होता है, वो घूमते हैं आपस में, स्टॉप कर देते हैं, जिसका निकलता है निकाल लेते हैं। ठीक है? तो हर महीने 50 अचीवर को, 50 लकी ड्रॉ अचीवर होते हैं, इनको थाईलैंड भेजा जाता है। आना जाना, खाना पीना, रहना सोना फोकट। तो 3 तारीख को लेगा कि नहीं लेगा 2,500 का? बिल्कुल। सर एक सवाल, ये जो 2,500 का शॉपिंग अगर करता है 2 से 5 के बीच में, ठीक है, मान लेते हैं 3500 का शॉपिंग करता हूँ, ठीक है, तो क्या वो सेकंड वाले पार्ट में काउंट होगा? या बता रहा था कि अगर 3500 का लेता है तो 3,000 का डीपी होगा, वो तो काउंट है ही है, होगा ना? हाँ। ऐसा ना होगा कि उसके लिए फिर अलग शॉपिंग करना है? नहीं वो 2 से 5 के बीच में एक ही है। दोनों जगह काउंट होगा, कंसिस्टेंसी में भी काउंट होगा, टाइम में। तो फिर तो सर हम ये लोगों को मोटिवेट करेंगे कि 2 से 5 के बीच में लेते। आप नहीं कर रहे, कंपनी ने कर दिया है। नहीं मतलब कंपनी ने कर दिया, लेकिन हम भी यही बोलेंगे, लोगों को समझाएंगे कि भैया समझ रहे मेरी बात समझिए। तो मान लेते हैं आपने 2 और 5 के बीच में शॉपिंग करने 2,500 रुपए, एक सामने वाले को नहीं पता ठीक है? कौन जोड़ रहा है, और आपका अक्टूबर में नहीं निकला, नो, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, साल में एक बार में निकल जाएगा। साल के 12 महीने हमारा लकी ड्रॉ निकल डाला, एक बार निकलने की कुछ तो चांसेस हैं यार, हाँ? और एक बार में निकल गया तो 40,000 रुपए का ट्रिप है। तो साल में शॉपिंग करी थी 2,500 की, वो वसूल हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ साला 2 साल में निकल गया। उसने जितनी शॉपिंग करी थी वो, ये थर्ड फायदा है कस्टमर को जो मैं बता रहा हूँ। अभी तक मैंने उसको ये नहीं बोला तो किसी को जोड़। नंबर 4, जुड़ने के फायदे, जोड़ने के नहीं, जुड़ने के फायदे। नंबर 4, हर महीने की 2 और 19 तारीख के बीच में कंपनी की कुछ स्कीम रन होती है, ये चेंज होती रहती है। 2 और 5 बैंकॉक फिक्स है, 3,000 लेगा, चौथे 5वें महीने 3,000 फिक्स है, लेकिन 2 और 19 के बीच में आप जो भी सामान लोगे कुछ ना कुछ स्कीम चलती रहती है। कि जैसे अभी स्कीम चल रही है कि अगर आप एयर प्यूरिफायर खरीदेंगे तो उसके साथ में 1,500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री। एग्जाम्पल, अभी आप एक क्रीम खरीदेंगे तो उसके साथ एक टूथपेस्ट फ्री है। अभी आप ये लेंगे तो उसके साथ ये फ्री है। अभी आप एग्रीकल्चर की 2 बॉटल लेंगे तो तीसरी बॉटल। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ऐसी 2 और 19 के बीच में कोई ना कोई स्कीम चलती रहेगी, आपकी ऐप के ऊपर वो सब दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो 2 और 19 के बीच में कुछ ना कुछ आपके पास आता रहेगा कि अगर आपने 2 साबुन खरीद लिए तो उसके साथ तीसरा साबुन
गिफ्ट है। कोई स्कीम एक ही दिन के लिए निकलती है कि आज 26 तारीख के लिए आया है कि आपने सैमसंग का मोबाइल खरीद लिया तो उसके साथ ये कुछ ना कुछ 2 और 19 के बीच में शुगर मेला लगा रहता है। बात समझ में आ रही है? ये चौथा फायदा है। अब फायदा नंबर, अभी तक हम उसको नहीं बोल रहे कि तुमने किसी को जोड़ना है। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, जो उसको अपनी ही खरीद के ऊपर आएगा, जो उसको अपनी खरीद के ऊपर ही पैसे मिलेंगे। जो अपने पर्सनल बाइंग के लिए सामान खरीदेगा उस पर उसको पैसे मिलेंगे। कितना? मान लेते हैं उसने सामान लिया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 9,000 रुपए का एक महीने में। कितने का लिया? 9,000। ठीक है। अब 9,000 रुपए का लिया तो वो कंसिस्टेंसी में भी चला गया। 9,000 का लिया तो ये डीपी है, एमआरपी कुछ और होगा, वो भी कमाया। 9,000 रुपए का लिया तो बैंकॉक में भी घुस गया, और हो सकता है इस 9,000 में उसने 2 और 19 में कुछ स्कीमें भी ले ली हो। ठीक है। लेकिन उसी 9,000 रुपए के सामान पे उसको चेक मिलेगा कितना? इसको 30 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 30 रुपए का एक पीवी है। कितने पीवी का सामान ले लिया? कितने पीवी का लिया? 300 पॉइंट वैल्यू का सामान ले लिया। 0 से लेकर 500 पॉइंट वैल्यू में उसको 5% का चेक मिलेगा। अगर उसकी बाइंग 0 और 500 के दरमियान है तो उसको 5% का परफॉर्मेंस बोनस का चेक वापस मिलेगा। अभी कितनी बाइंग है उसकी? उसके बीच में आता है तो 300 का 5% हो गया 15 हो गया। इसको आप 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 18 क्यों है ये बाद में समझ लीजिए। ठीक है। तो 15 गुणा में 18 कितना हो गया? 270। यानी अपनी 9,000 की खरीद पे इसको 200 रुपए का चेक भी वापस आ जाएगा। कहीं बिग बाजार में हुआ आज तक कि आपने सामान खरीदा और सारा चेक आ गया हो? बात समझ में आ रही है? यानी इसको अपनी ही बाइंग के ऊपर चेक भी मिले। फंडा क्लियर हो गया। मान लेते हैं इसने अगले महीने फिर 9,000 रुपए का सामान लिया अगले महीने, और अभी भी हम उसको जोड़ने के लिए बोल रहे किसी को, अभी अपने लिए कर रहे हैं कि अपने लिए करता रहेगा। अगले महीने 9,000 का सामान लिया तो अब कितने का चेक आएगा? 270 का ना। कितने का लिया सामान इसने? और पहले कितने का लिया था? टोटल कितना का ले चुका है? 18। यानी इसने टोटल 30 से भाग कर दें तो कितने पीवी का ले लिया? 600। तो इसका लेवल बढ़ गया। देखो पहले वाला भी जुड़ गया। पैसे इसको 9,000 के सामान पे ही आएंगे, लेकिन अब 5% नहीं आएंगे। अब तो 9,000 को 30 से भाग करेंगे तो कितना पीवी का लिया है? 300 पीवी का। अब इस पे 8% मिलेगा, यानी 24 गुणा में कितना हो गया? सर ये 18 से मल्टीप्लाई क्यों होगा? अभी बताऊंगा। अभी 12th की पढ़ाई मत कर, मोटा मोटा एबीसीडी समझ। ये बिजनेस वॉल्यूम है, उसको बीबी बोलते। बात बता, अभी रट्टा मार ले बस खाली, बिकॉज से याद कर ले। ठीक है। क्योंकि 4 चीजें एक साथ समझेगा तो कंफ्यूज है। मोटा मोटा तो 24 इंटू 18, यानी अब इसको अपने 9,000 के सामान पे कितने पैसे आए? बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। यस। बढ़िया क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो जितना भी ये सामान हर महीने लेता रहेगा वो पहले वाले सामान में ऐड होता रहेगा और उसका लेवल ऑटोमेटिकली फंडा। क्लियर हो रहा है? एक दिन ऐसा आएगा जब वो 10,000 का सामान टोटल जिंदगी में तो खरीद चुका होगा, 10,000 पीवी का, मतलब 3 लाख रुपए। आज कल परसों 2 महीना 6 महीना साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कभी ना कभी तो इस लेवल पे पहुंचेगा। यानी कितने लेवल पहुंच गया? अगर 10,000 पीवी का लिया कितने लेवल पहुंच गया? पहुंच चुका है फाइनली, क्योंकि सब जुड़ता जा रहा है। हर महीने का फ्रेश नहीं है, जुड़ता जा रहा है। अब इस लेवल पे पहुंचने के बाद अगर उसने 9,000 रुपए का सामान लिया, अब इसने 9,000 का सामान लिया, कितने पीवी हो गया? पीवी तो वही है, और कितने % मिलेगा? 20। कितना हो गया? 60 गुणा में 18 1080। 1080। यानी 9,000 के सामान पे 1,000 रुपए ये भी बचा था इसको।
पहले तो ये 9,000 का सामान वो है जिसकी एमआरपी 10,500 की थी। पहले तो ये 9,000 का सामान हुआ जिसकी एमआरपी 10.5 थी। फिर ये 9,000 का सामान हुआ जो 4 बार लिया तो 5वीं बार 3,000 का फ्री ले आया। फिर ये 9,000 का सामान वो भी है जो 2 और 5 के बीच में बैंकॉक निकलने का मौका था। फिर ये 9,000 का सामान वही है जो 2 और 19 के बीच में ले रहा था, कुछ ना कुछ स्कीम लगा रहा था। अब इसी 9,000 पे वो 1,080 रुपए कमाए। अभी तक हमने उसको जोड़ने को नहीं बोला। नहीं बोला तो किसी को जोड़ेगा तब पैसे आएंगे। आकर समझ में आ रही है आपको? वरना यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। क्या बोलते हैं? अब एमएलएम पे आ जाते हैं अपनी औकात पे। चले भैया एमएलएम में तो करने आया था ना, लेकिन पहला आपने कस्टमर को उसका फायदा बताया कि सिर्फ कस्टमर बन के भी तू पैसे कमा सकता है। फंडा क्लियर हो रहा है?